राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में सप्ताह का प्रत्येक वार जो है किसी न किसी देवी देवताओं से जुड़ा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो हमारे हिंदू धर्म के जो लोग हैं प्रत्येक दिन सभी देवी देवताओं की पूजा आराधना करते हैं। फिर भी लेकिन दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार सप्ताह का प्रत्येक वार एक विशेष देवी देवताओं से जुड़ा हुआ होता है और उस दिन जो है उस देवी या देवता की विशेष रूप से पूजा आराधना की जाती है। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में हर दिन का अपना एक अलग और ख़ास महत्व बताया जाता है और ऐसे ही दोस्तों हम बात कर रहे हैं गुरुवार के दिन की। तो गुरुवार का दिन दोस्तों, आप सभी लोग जानते ही हैं कि गुरुवार का दिन भगवान विष्णु जी को समर्पित किया हुआ दिन है। वैसे तो भगवान विष्णु जी को जो सच्चे भक्त होते हैं वह हर रोज़ उनकी पूजा आराधना करते हैं। फिर भी लेकिन दोस्तों, गुरुवार का दिन जो है भगवान विष्णु जी का विशेष रूप से पूजा आराधना करने का दिन माना जाता है। इस दिन अगर आप भी चाहते हैं कि आपके ऊपर भगवान विष्णु जी की कृपा रहे, उनका आशीर्वाद आपके ऊपर प्राप्त हो, तो आपको जो है गुरुवार के दिन व्रत उपवास रखे भगवान विष्णु जी का नाम अवश्य ही लेना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु जी का नाम लेने से व्यक्ति को हर कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है और उनके आशीर्वाद से व्यक्ति के घर में कभी किसी प्रकार की धन की कमी नहीं रहती है। भगवान विष्णु जी की आराधना के लिए बृहस्पतिवार का दिन सर्वोत्तम माना गया है। गुरुवार को लक्ष्मी नारायण को दोनों की एक साथ पूजा करने से जीवन में खुशियाँ आती है। पति पत्नी के बीच में दूरियां कभी भी नहीं होती हैं, साथ ही धन में भी वृद्धि होती है। गुरुवार को विशेष रूप से भगवान विष्णु जी की पूजा करने का विधान है। इस दिन अगर आप भगवान विष्णु जी की विधिवत पूजा करते हैं तो आपके जीवन की सभी सुखों की प्राप्ति होगी। भगवान विष्णु जिन्हें जगत का पालनहार भी कहा जाता है। गुरु एक महत्वपूर्ण ग्रह है और बृहस्पति को देवताओं का गुरु भी कहा जाता है। दोस्तों, हमारे जीवन में कई सारी परेशानियां ऐसी आती हैं जिनका हल हम नहीं निकाल सकते हैं। लाख मेहनत करने के बाद भी दोस्तों हमें हमारी जो है मेहनत का फल प्राप्त नहीं हो पाता है। मानसिक तनाव जैसी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए, दरिद्रता को दूर करने के लिए और आर्थिक परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए दोस्तों हमें जो है गुरुवार के दिन अवश्य ही पूजा आराधना करनी चाहिए। गुरुवार के दिन पूजा आराधना करने से व्यक्ति की सारी परेशानियाँ दूर होती हैं, तरक्की होती है और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। धार्मिक ग्रंथों में गुरुवार के दिन बृहस्पति देव की आराधना के कई तरीके बताए गए हैं, जिन्हें करने से आपके कुंडली का बृहस्पति मजबूत होगा, सारे बिगड़े काम बनते चले जाएंगे। विष्णु भगवान के आशीर्वाद से सभी तरह की परेशानियों से छुटकारा मिल जाता है। भाग्य साथ नहीं दे रहा हो या कोई समस्या चल रही है तो गुरुवार के दिन कुछ आसान उपाय करने से आपकी किस्मत बदल सकती है। इस दिन अगर आप कुछ उपाय करते हैं तो आपको जीवन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी और आपके घर में दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की करने जो है होती है। जी हाँ दोस्तों, शास्त्रों में कुछ ऐसे उपाय बताए हुए होते हैं जिन्हें गुरुवार के दिन करने से व्यक्ति को जो है माता लक्ष्मी जी की कृपा भी जरूर प्राप्त होती है। माँ लक्ष्मी जी के स्वामी भगवान विष्णु जी का पूजन करने से सभी तरह के सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु ही इस संसार के पालनहार है और अगर आप इनकी पूजा सच्चे मन और भक्ति भाव से करते हैं तो आपकी संसार के प्रत्येक सुख की प्राप्ति होगी। भगवान विष्णु जी के अनेक रूप हैं और उन्होंने मनुष्य के उद्धार के लिए धरती पर कई बार जन्म भी लिया है। मंदिर में तो भगवान विष्णु जी का आयोजन होता ही है। अगर आप घर पर भी रोज़ भगवान विष्णु जी का पूजन करते हैं तो बृहस्पति देव की कृपा आपके ऊपर अवश्य ही बनती है। अगर आप भगवान विष्णु जी के साथ माता लक्ष्मी जी की भी पूजा करते हैं तो आपको ग्रस्त जीवन का सुख मिलता है। माँ लक्ष्मी जी धन और वैभव प्रदान करती हैं और भगवान विष्णु जी के साथ उनकी पूजा करने से आपके सभी आर्थिक कष्ट दूर हो जाते हैं। जो कोई भी संपन्नता को बढ़ाना चाहता है वो भगवान विष्णु जी के साथ माता लक्ष्मी जी की भी पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में संपत्ति धन की कभी कोई कमी ना हो तो माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी की एक साथ आपको गुरुवार के दिन पूजा आराधना करनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, एक साथ पूजा आराधना करने से भक्त पर भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी की कृपा अवश्य ही प्राप्त होती है। तो आप चाहते हैं कि आपके ऊपर भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहे, उनके आशीर्वाद से आपके घर में खूब सारा रुपए, सुख समृद्धि, पैसा प्राप्त हो, तो दोस्तों आपको जो है गुरुवार के दिन छोटा सा ये उपाय अवश्य ही करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ये उपाय तुलसी
तुलसी जी से जुड़ा हुआ उपाय है। अगर ये उपाय अगर आप तुलसी पर, जी हाँ दोस्तों, तुलसी पर अगर आप एक विशेष चीज़ को चढ़ा देते हैं तो आपको हर क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त होती है। दोस्तों, तुलसी बहुत ही पवित्र पौधा माना जाता है। कहा जाता है कि जिस घर में तुलसी जी का पौधा होता है उस घर में कभी भी नकारात्मकता नहीं आती है। जी हाँ दोस्तों, उस घर में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होती है। माँ लक्ष्मी जी का आशीर्वाद व्यक्ति पर प्राप्त होता है और तुलसी जी जो है माता लक्ष्मी जी का ही एक स्वरूप मानी जाती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि गुरुवार के दिन जो है अगर आप तुलसी जी के ऊपर एक विशेष चीज़ का भोग लगा लेते हैं, चढ़ा देते हैं, तो आपको हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। दोस्तों, हम खूब मेहनत करते हैं सफलता पाने के लिए, दिन रात एक कर देते हैं, बावजूद इसके तरक्की हमें नहीं होती है और आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं होती है। इतना ही पूजा पाठ भी खूब करते हैं, फिर भी कुछ नहीं प्राप्त होता है। हमेशा हम किस्मत को कोसते रहते हैं। असल में स्थिति गुरु के प्रभाव की वजह से होती है। यदि कुंडली में गुरु कमज़ोर है या नीच का है, तो मृत वृद्ध है, तो इंसान लाख कोशिश कर ले, उसे ताउम्र आर्थिक कमजोरी रहेगी, सफलता में बाधाएं आएगी। ऐसे में गुरु के उपाय करने चाहिए। यह हम आपको एक ऐसा अचूक उपाय बताने जा रहे हैं जिसके करने से न सिर्फ आपकी आर्थिक कमजोरी दूर हो सकती है बल्कि ज़िंदगी में कभी भी धन की कमी महसूस नहीं होगी। इसके अलावा गुरुवार को मजबूत करने का भी एक छोटा सा उपाय बताएंगे, जिससे कुंडली में गुरु कितना भी कमज़ोर क्यों न हो, लेकिन भगवान शिव की कृपा से गुरु के कुप्रभाव भी खत्म हो जाएंगे। तो दोस्तों, आर्थिक तंगी को हमेशा के लिए ख़त्म करने के लिए आपके ये बहुत ही अचूक उपाय हैं। इसे किसी भी गुरुवार के दिन से शुरू किया जा सकता है। यदि इस उपाय को गुरु पुष्य नक्षत्र में शुरू किया जाए तो फल बहुत ही जल्द मिलने लगता है। उपाय दोस्तों इस प्रकार है कि सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में उठें, स्नान करें और गुरुवार के दिन भगवान विष्णु जी के समक्ष व्रत का संकल्प लें। गाय का कच्चा दूध ले आएँ और यदि घर में गाय का कच्चा दूध हो रहा हो तो ये बहुत ही अच्छा है। ध्यान ये रखें कि दूध में ज़रा सा भी पानी नहीं मिला हुआ होना चाहिए। एक छोटे से बर्तन, यदि चांदी की बर्तन हो तो ये सोने पे सुहागा होता है। एक चांदी की बर्तन में वह दोस्तों कच्चा दूध ले लें और दूध लें। यदि पीले वस्त्र पहने तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। फिर तुलसी जी के जड़ में दोस्तों धीरे धीरे दूध चढ़ाएं। तुलसी जी के समक्ष एक देसी घी का दीपक जलाएं और वह जो है कच्चा दूध तुलसी जी के जड़ों में आपको धीरे धीरे चढ़ाना है। साथ ही ये मंत्र बोले। दोस्तों, मंत्र है ओम श्री तुलसी विद्महे तुलसी प्रियाय धीमहि तन्नो प्रचोदयात्। ओम श्री तुलसी विद्महे तुलसी प्रियाय धीमहि तन्नो प्रचोदयात्। हर गुरुवार ऐसा करें। तुलसी में लक्ष्मी जी का वास होता है। गाय का कच्चा दूध चढ़ाने से तुलसी प्रसन्न होती है। भगवान विष्णु जी को तुलसी बहुत ही प्रिय है, अर्धांगिनी है। तो दोस्तों, अगर आप ये उपाय गुरुवार के दिन करते हैं तो आपके ऊपर भगवान विष्णु जी की कृपा अवश्य ही प्राप्त होती है। और ऐसे ही तुलसी जी के समक्ष देसी घी का दीपक जलाकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप अगर आप तुलसी जी की साथ परिक्रमा करते हुए इस मंत्र का जाप करते हैं तो तुलसी जी की कृपा और माता लक्ष्मी भगवान विष्णु जी की कृपा आपके ऊपर अवश्य ही बनी रहती है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में सदैव धन रहे, किसी प्रकार की कोई परेशानियां न रहे, तो आपको घर के मुख्य दरवाजे की दोनों ओर तुलसी जी के पौधे गमले में लगाएं। प्रतिदिन तुलसी जी की उचित देखभाल करें। इस उपाय से आपके घर में धन आने लगेगा और पैसों की तंगी भी खत्म हो जाएगी। दोस्तों, अगर आप तुलसी जी की माला गले में धारण करते हैं तो आप पर हमेशा सभी देवी देवताओं की कृपा होती है। ऐसे लोगों को किसी की भी बुरी नज़र नहीं लगती है, साथ ही नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव भी नहीं पड़ता है। माना जाता है कि अगर सुबह सुबह तुलसी जी के पौधे के सामने अशुभ जो भी सपना आता है हमें कह देते हैं तो उसका जो दुष्फल होता है वो भी खत्म हो जाता है। अगर आपका कोई बच्चा काफ़ी जिद्दी है, किसी के भी न सुनता हो, तो घर के पूर्व दिशा में तुलसी जी के पौधे के 3 पत्ते रविवार को छोड़कर प्रतिदिन किसी भी तरह अवश्य ही खिलाएं। संतान का व्यवहार जो है आपका सुधरने लगेगा। यदि कन्या का विवाह नहीं हो रहा है तो कन्या तुलसी जी के पौधे को घर के दक्षिण पूर्व में रखे उसे नियमित रूप से जल अर्पण कराएं। इसे शीघ्र ही योग्य वर की प्राप्ति होगी। घर में तुलसी जी का पौधा लगाकर प्रत्येक गुरुवार को तुलसी जी की पूजा करें और जल सींचते समय थोड़ा सा दूध मिला लें। इसके बाद गायत्री मंत्र का जाप करें। अगर आप ऐसा नियमित करेंगे तो कभी भी आर्थिक समस्या आपके घर में नहीं आएगी। कमल गट्टे की माला से मां लक्ष्मी जी के मंत्र का जाप करें और नियमित पूजा करें। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। तो दोस्तों, इन सभी उपायों को अगर आप गुरुवार के दिन करते हैं तो भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी की कृपा आपके ऊपर अवश्य ही बनती है।